हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो आप सभी स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज थी अबाउट द मोड ऑफ एग्जामिनेशन, अबाउट द डेट शीट एज वेल, एंड बहुत सारी अदर क्वेरीज थी दैट वाज रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन रिजल्ट, अपडेशन ऑफ ग्रेड कार्ड, असाइनमेंट के आपके जो मार्क्स हैं, प्लस आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अभी रिज़ल्ट कम्प्लीटली अपडेट नहीं हुए। तो इग्नू की तरफ से एक सेशन हुआ था कल, जिसमें बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक मैम है जिन्होंने आपका ये सारे पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, तो उन सभी पॉइंट्स को आपका एक वीडियो के थ्रू यहाँ पर मेंशन किया। तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा और आई एम श्योर कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा फिर भी कोई अगर आपका डाउट रहता है और आप उस पर क्लैरिटी चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनके भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है। और जैसा आपको बोला, आप चाहें तो डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं अपने जो क्वेरीज़ हैं कमेंट के थ्रू, या इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ओके। तो वीडियो पे फोकस कीजिए, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं और क्या उनसे आपको आपका आंसर मिलता है कि नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच। अब कोमल रेक्सवाल लिखती है, मैम प्लीज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम करा लो। सी कोमल, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इन आवर हैंड्स, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम किस मोड में होने हैं, ऑनलाइन होने हैं या ऑफलाइन होने हैं, ये डिसीजन जो है वो यूनिवर्सिटी का होता है। तो अभी फ़िलहाल जिस भी मोड में एग्ज़ाम्स हैं आप उसको दे दीजिए, और आप फॉर्म आई होप आपने भर लिया होगा, तो आप वो दे सकती हैं। निधि बंसल लिखती है, वेयर इज द डेट शीट? डेट शीट हैज़ येट नॉट बीन रिलीज बाय द यूनिवर्सिटी। निधि बंसल, अभी डेट शीट जो है वो कुछ दिनों में इग्नू की मेन वेबसाइट पर आ जाएगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अंशिका शर्मा इज राइटिंग, हाई मैम, इज देयर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन? अभी जो भी डेट शीट आएगी अंशिका, आप उसमें देख सकती हैं जो भी एग्जामिनेशंस जो भी होने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। भारती गुलियानी सिन्हा ये लिखती है, विल इग्नू अश्योर द फुल सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ऑफलाइन एग्जाम? सी भारती, नाउ ऑल्सो as far as I know that Delhi, the entire city is partially open. अब ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप बाहर निकलती हैं तो बिल्कुल पूरी तरह लॉकडाउन नहीं है, और जब आप बाहर निकलती हैं तो आप अपनी सेफ्टी खुद इंश्योर करती हैं। somebody else cannot ensure your safety. आपकी जो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होती है, जिसके बारे में सरकार इतनी बार इतनी जगह पे रिमाइंडर्स देती है, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी कंपैरेटिवली सेफ, और हम लोग अपने आप को खुद ही सेफ रख सकते हैं। इसके लिए किसी इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये हर इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को सेफ रखे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करे। अब पंपा दास लिखती है, मैम रिजल्ट्स पूरा अपलोड क्यों नहीं हो रहा? पंपा, आप सबसे पहले इस सिस्टम को समझिए कि रिजल्ट्स जो है वो स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन से बनते हैं, और आपने अगर दिल्ली में एग्ज़ाम दिया है तो आपकी कॉपी जो है वो कंसर्न्ड रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर पे जाती है। ऑल ओवर इंडिया हमारे कई रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर्स हैं, तो वहाँ से जब आप इवैल्यूएट होती है और उसके बाद जो रिजल्ट्स बन के दिल्ली जाते हैं वहाँ से अपलोड होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आपने जितने एग्ज़ाम्स दिए, जैसे एग्ज़ाम्स आप आगे पीछे डेट्स को देती हैं, वैसे ही रिजल्ट्स भी आगे पीछे डेट्स पे आ जाते हैं। सो यू नीड नॉट वरी, अगर आपके कुछ आ चुके हैं रिजल्ट और कुछ नहीं भी आए हैं, तो वो जो है कुछ दिनों में आ जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी फॉर योर रिजल्ट्स की अगर एक बार में सारे नहीं आए तो। और मनोज चतुर्वेदी लिखते हैं, मैम असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस शो नहीं हो रहा है। जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं मनोज जी, तो मेरे ख्याल से आपको एक ऑटोमेटिक रिस्पांस जाता है जब आप गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करते हैं, तो वो काफ़ी है एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपका असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। बिकॉज गूगल फॉर्म में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि अगर आप सबमिट करेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा या डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा कुछ टेक्निकल एरर्स या टेक्निकल उसमें कुछ ग्लिच नहीं होता है। तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहें कि अगर आपने एक्यूरेट लिंक से अपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं तो वो बिल्कुल हमारे पास पहुंच गए होंगे जहां उनको पहुंचना चाहिए।
नूपुर लिखती है, मैम मेरा एडमिशन वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगा इस बार जून सेशन में। मेरा एडमिशन ईयर 2017 जुलाई है। एम पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, बट किसी रीज़न से इस बार एग्ज़ाम नहीं दे सकती। मैम कोई ऑप्शन है मेरे लिए? नूपुर, आप शायद अवेयर नहीं हैं, आप एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में है एमए पॉलिटिकल साइंस में, एमपीएस में। तो इसका हर प्रोग्राम का एक मिनिमम ड्यूरेशन होता है और एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। तो अगर आपने किसी वजह से मिनिमम ड्यूरेशन में प्रोग्राम नहीं पूरा किया है तो आप मैक्सिमम ड्यूरेशन तक भी जा सकती हैं और प्रोग्राम जो है वो आप पूरा कर सकती हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सो यू कैन ईजिली डू दैट। आप एक बार अपने प्रोस्पेक्टस को और प्रोग्राम गाइड को देखिएगा, दैट व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम। कंचू यादव लिखती है, मैम जून के 2021 के एग्ज़ाम की शीट कब आएगी और मोड क्या होगा? मोड जो है वो मैंने अभी आपको बता दिया कि ऑफलाइन मोड में ही होगा, एग्ज़ाम सेंटर पे आप जाकर के एग्ज़ाम देंगे और डेट शीट है वो कुछ दिनों में इग्नू की वेबसाइट पर आ जाएगी। क्या ना फाइनल ईयर, कपिल शर्मा लिखते हैं, क्या ना फाइनल ईयर स्टूडेंट हुज रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी इज अप टू जून 21 क्लियर बैकलॉग्स ऑफ फर्स्ट ईयर? यस ऑफ कोर्स कपिल जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपके जो भी बैकलॉग है आप अपने मैक्सिमम ड्यूरेशन के पहले उसको पूरा कर लीजिए, ताकि आपको फिर मुश्किल नहीं हो। बिकॉज मैक्सिमम ड्यूरेशन के बाद जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है जैसे जैसे समय बीतता है। तो आप इसको सिंप्लीफाइड रखें एंड ट्राई टू डू इट बिफोर यू नो योर विद इन योर मैक्सिमम ड्यूरेशन। रमन लिखते हैं, मैम मैं री-इवैल्यूएशन सबमिट किया था, रिजल्ट कब आएगा? रमन राठौर, आपने री-इवैल्यूएशन कहाँ सबमिट किया था पहले आप ये देखिए। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग रीजन के अलग अलग हैं। तो आपने अगर दिल्ली में एग्ज़ाम दिया है तो आपका रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर वो दिल्ली के अंदर ही होगा और आप अपनी ईमेल जो है वो इवैल्यूएशन वाले मेल आईडी पर भेजेंगे। अगर आपके पास इसकी जानकारी नहीं है तो आप इग्नू की मेन वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न की लिंक पर जाएं और जब स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न की लिंक पर जाएंगे तो वहाँ साइड में सारे इन्फॉर्मेशन है, जो रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर्स है उनकी लिस्ट है और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है तो आप वहाँ जा कर के देखें और कंसर्न रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर को आप अपना ईमेल भेज सकते हैं। वैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत पेंडिंग है वो भी आ जाएंगे। अगर आप मेल भेजें तो भी आएंगे, नहीं भेजेंगे तो भी आएंगे।